नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच 36 का आंकड़ा और दोनों दो छोर कभी भी एक नहीं हो सकते। अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय कैसे बीजेपी और टीएमसी टकराए थे और जैसे ही पीएम मोदी एक कदम आगे बढ़ाते, ठीक उसी समय ममता बनर्जी दूसरा कदम आगे बढ़ा देती। आप जानते होंगे कि ममता बनर्जी के भतीजे को कोल ब्लॉक घोटाले में सीबीआई ने समन भेजा और उनकी बहू से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। ममता बनर्जी भड़क गई और इसका बदला चुनाव के बाद लिया, जब पीएम मोदी आपदा का आकलन करने के लिए बंगाल गए। तभी ममता बनर्जी ने बैठक में लेट पहुंचकर पीएम का अपमान किया और बदला ले लिया, जिसको लेकर लड़ाई अभी जारी। अब एक नए मामले को लेकर पीएम के खिलाफ ममता बनर्जी ने हमला बोला और जांच के आदेश दिए। ये तो आप जानते हैं कि पेगासस जासूसी मामले में देश में हंगामा बरपा और मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता इसी के भेंट चढ़ गया और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी काफी खराब रही, जहां पर विपक्ष पूरी तरह लामबंद है। किसी भी सूरत में ढील देने के लिए वो तैयार थे, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी को झटका देते हुए पेगासस जासूसी मामले में जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया। इस जांच आयोग में 2 रिटायर्ड जज शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे। ममता बनर्जी ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया। ममता ने जांच आयोग के गठन के बाद कहा कि हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। खबरों की माने तो ममता बनर्जी ने आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को बनाया, जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य दूसरे सदस्य होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस के माध्यम से न्यायपालिका और नागरिक समाज समेत हर कोई निगरानी में। हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान केंद्र जांच आयोग का गठन करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जानकारी देते चले कि पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है। ममता ने कहा कि पैनल जांच करेगा हैकिंग किसने की, उन्होंने ये कैसे किया और लोगों की आवाज क्यों दबाई जा रही। जांच आयोग अधिनियम के तहत पैनल का गठन किया जा रहा है। ममता बनर्जी की 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई थी। शाम 5 बजे तक ममता दिल्ली पहुंचेंगी। 29 जुलाई तक वो दिल्ली में रहेंगी। वो अपनी यात्रा के दौरान कई विपक्षी नेताओं से भी मिल सकती। तो आप समझ सकते हैं कि पेगासस का मामला कितना तूल पकड़ता जा रहा है और सरकार बनाम विपक्ष हो गया। देखना होगा कि कौन किसको झुका पाता है, या ये मॉनसून सत्र पेगासस की भेंट चढ़ जाता है, ये भी देखना बाकी।